दोस्तों जो पहला चैप्टर है सेट्स का समुच्चय में जो पहला एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का वो है 1.1 और इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। आपको बताना है कि कौन सेट है, कौन समुच्चय है, इसके बारे में बताना है। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हमको इसमें कुछ बहुत सारे सेट्स दिए हुए हैं, कौन सा सेट होगा कौन सा सेट नहीं होगा ये हम लोग को बताना है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, यानी कि जे से मतलब जो मंथ जो मतलब महीना स्टार्ट हो रहा है पूरे साल में जे से। तो जे से जो स्टार्ट हो रहा है मंथ महीना पूरे साल में वो तीन ही दिख रहा है यहाँ पर। देखिए जनवरी स्टार्ट होता है, जे से जो स्टार्ट होता है, जून स्टार्ट होता है और जुलाई स्टार्ट होता है। तो इसको सेट कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो सेट का अगर आपको याद होगा डेफिनेशन कि मतलब ऐसा ग्रुप या कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड हो और पर्सन टू पर्सन वो वेरी नहीं करे, अगर ऐसा हो तो उसको सेट कहेंगे। तो यहाँ पर क्लियर है कि अगर महीने में किसी से पूछा जाए कि सेट जो है आप बनाइए पूरे साल में जितने महीना वो जो जे से स्टार्ट हो रहा है उतना का ही सेट बनाइए, तो ऑब्वियसली सब लोग यही सेट बनाएंगे, जनवरी जून जुलाई, कुछ वैरी तो करने वाला है नहीं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी बनाएंगे पर्सन टू पर्सन ये वैरी नहीं करने वाला है, जो भी सेट बनाएंगे यही बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए ये भी जे से स्टार्ट हो रहा है, ये भी जे से, ये भी जे से, तो पूरे साल में तीन ही महीना है जो कि जे से स्टार्ट हो रहा है। तो ये सेट है क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करेगा, तो ये सेट है। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया कि सेट है। अब दूसरा क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बताना है हमको। तो इसमें क्या है कि मोस्ट लगा हुआ है, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि मोस्ट जहाँ लगा हुआ रहे, और मोस्ट ज़्यादातर में तो मोस्ट केस होता है कि मोस्ट जहाँ पर लगा रहे तो वो अब पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, क्लियर बात है। मोस्ट लगा रहा है, आपसे पूछेंगे कोई राइटर का नाम तो आप कुछ अलग नाम बताइएगा, ठीक है, और मेरे से पूछा जाएगा तो मैं कुछ अलग नाम बताऊँगा। तो सबके अपना अपना फेवरेट जो है राइटर होते हैं, पर्सन टू पर्सन वैरी होती है। तो जहाँ भी पर्सन टू पर्सन वैरी हो, जैसे मोस्ट टैलेंटेड लिखा रहे, मोस्ट ब्यूटीफुल लिखा रहे, ठीक है, मोस्ट हैंडसम लिखा रहा है, ऐसा कुछ लिखा रहा है, या आप कह सकते हैं कि ग्रेट मैथमेटिशियन लिखा रहा है, तो ये सब वर्ड जो ऐसा है जो कि फिक्स नहीं होता है, किसी हमेशा पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। तो इसका मतलब ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, इसलिए ये सेट नहीं है, क्योंकि सेट में हमेशा ये एक बात कही गई है कि पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ नॉट ए सेट। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों ये वाला जो सवाल है, देखिए बेस्ट फिर आ गया यहाँ पे, ये बेस्ट लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाला है, ये सेट नहीं होगा। जैसे कि टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, तो सबके जितने जिससे जिससे आप पूछिएगा सबका बयान अलग अलग होगा, बयान जो है इसका सबका अलग अलग होने वाला है। क्योंकि कभी भी क्रिकेट में जो है आप ये नहीं सुनिएगा कि जैसे कि अगर जीत रहा तो ठीक है, लेकिन अगर हार रहा है तो हर लोग अपनी राय देते हैं कि ये होता तो ज़्यादा अच्छा होता है, ये होता तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो कभी भी एक परफेक्ट टीम बनती नहीं है, ज़्यादातर मतलब बहुत रेयर केस में बनती है। तो उस केस में क्या है कि 11 बेस्ट क्रिकेट बोला जाए, बैट्समैन पूछा जाए, तो वो जो है पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। ये वाला सेट जो है कभी भी एक तरह का नहीं हो सकता, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, इसलिए ये सेट मेरा नहीं है। हम क्या लिखेंगे इसको? सेट नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ गया? ये तीनों जहाँ पर बेस्ट लगा हुआ रहे, मोस्ट लगा हुआ रहे, ये सब में चीज़ में जो है आप ध्यान दीजिए और उसको सीधा सीधी काट दीजिए कि ये सेट नहीं है। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। आपके क्लास में जितने मतलब बच्चे हैं उसमें से जो बॉयज़ हैं, जो लड़के हैं, उनका हमको लेना है, एक कलेक्शन बनाना है। तो आपके स्कूल में या आपके क्लास में जो है बॉयज़ की संख्या होगी ना, कुछ बॉयज़ के नाम होंगे, बॉयज़ की संख्या होगी, कुछ होंगे जो कि मान लीजिए 5, 10, 20, 25 जो भी होंगे, तो वो उतने ही रहेंगे। जिनसे भी पूछा जाए उस क्लास में, जिनसे भी पूछा जाए, टीचर से पूछिए या लड़के से पूछिए, तो वो यही बताएंगे कि ये लोग बॉयज़ हैं, इतने ही बॉयज़ हैं। तो ये फिक्स नंबर है, ये वैरी नहीं करने वाला है। आपके क्लास में जिससे भी पूछा जाए तो वो एक ही आंसर देगा, एक ही बयान देगा। दैट मीन्स ये क्या होगा? सेट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सेट है। लिख रहे हैं वैरी नहीं करेगा।
तो वेरी जब नहीं करेगा तो ये क्या लिखेंगे हम लोग कि सेट है। ठीक है, ये सेट है। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो है कि 55 नंबर है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। हमको प्राकृतिक संख्या लेना है जो कि 100 से कम हो। तो सबसे पहले तो इतना तो आपको पता चल गया होगा कि प्राकृतिक संख्या है 100 से कम है, तो ये वैरी करने वाली चीज़ नहीं है। 100 से कम लेना है लेकिन नेचुरल नंबर लेना है, ये वैरी होने वाली नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप इसमें जो सेट बना सकते हैं या कलेक्शन बना सकते हैं, वो क्या बना सकते हैं, 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा, 99 तक। यही है हमारा, इससे आगे तो कुछ नहीं हो सकता है, या इसमें कोई चेंजेस भी नहीं हो सकते। डैट मीन्स ये क्या है, सेट है। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो है कि एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। एक कलेक्शन बनाना है हमको नॉवेल्स, मतलब राइटर का, एक जो नॉवेल लिखता हो, ठीक है, और वो राइटर कौन है, मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद ने जो जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं, ठीक है, अपने जीवन काल में, ठीक है, अभी तक जो उन्होंने लिखा है, तो उसके बारे में उन्होंने कितने नॉवेल्स लिखे हैं उसका एक कलेक्शन बनाना है। तो दोस्तों ये क्या सेट है कि नहीं है, आप बता सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सेट है। क्यों? क्योंकि जो भी कलेक्शन होगा वो एक ही होगा। उन्होंने जितना भी नॉवेल्स लिखा है सब लोग वही कहेंगे, वही एक ही मतलब एक ही तरह के नॉवेल्स होंगे उनके पास लिखा हुआ, ठीक है। तो हमको उतना दूर नहीं जाना कि कौन सा नॉवेल लिखे हैं नहीं लिखे हैं, लेकिन एक बात समझ में आती है कि नॉवेल्स जो है लिखी हुई होगी, जितनी नॉवेल्स होगी वो हम लोग कलेक्शन उसका बना सकते हैं, इधर उधर नहीं जाएगा, परसेंट टू परसेंट वेरी नहीं करने वाला है, वेल डिफाइंड है पूरी तरह से, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर कि सेट है, सेट है। ठीक है दोस्तों, ये सेट है हमारा। दोस्तों जो अगला सेट है, जो अगला जो क्वेश्चन है वो 7 नंबर है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। इवन मतलब हो गया सम संख्या, और इंटीजर्स है हमारा पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पे कि इवन हो गया सम और ये हो गया पूर्णांक। सम पूर्णांक लेना है हमको, ठीक है, इवन इंटीजर्स लेना है। तो इवन इंटीजर्स मेरा क्या होता है, एक सेट बनाना है हमको। तो इवन इंटीजर्स में हमारा क्या क्या हो सकता है, आपका 2 हो सकता है, ठीक है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, इस तरह से चला जाएगा। तो इसमें क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो ऑल इवन इंटीजर्स लेना है हमको, पूर्णांक संख्या लेना है जो कि सम होना चाहिए। तो सम है, देखिए 2 4 6 8 इस तरह से। तो ये जो होगा ये सबके लिए एक ही होगा, ये कलेक्शन जो होगा ये वेल डिफाइंड है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि सेट है। ठीक है ना दोस्तों। जो अगला क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन हैं, जितने प्रश्न हैं, उसका सेट बनाना है। तो इस चैप्टर्स में कितने क्वेश्चन हैं आप देख सकते हैं, लगभग में 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। तो सारों के एक सेट बना लीजिए आप। तो ये तो वेरी नहीं करने वाला, 6 है तो 6 ही रहेगा ना, सब लोग तो 6 ही बोलेंगे। इसका मतलब क्या होगा, ये सेट है। ये परसेंट टू परसेंट वेरी नहीं कर रहा, इसलिए ये सेट है। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि लेट ए इज इक्वल टू, सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल दिस और दिस। ठीक है, मैंने बताया था ये बिलोंग्स टू है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू है, मतलब ताल्लुक़ रखता है, ताल्लुक़ नहीं रख सकता है, ताल्लुक़ नहीं रखता है इन द ब्लैंक स्पेस। अब ब्लैंक स्पेस आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको बताना है। तो क्या बताना है यहाँ पे कि 5 जो इधर इस तरफ देखिए एलिमेंट है, इस तरफ सेट है। तो 5 आपका इस सेट में है कि नहीं, अगर है तो ये वाला मार्क जाएगा एप्सिलॉन, और अगर नहीं है तो ये वाला जाएगा। क्लियर? अभी देखते हैं। तो पहले वाले में क्या होगा कि 5, देखिए 5 यहाँ पे है, तो 5 ए में है, हाँ, इसका मतलब कि ये वाला जाएगा एप्सिलॉन, यानी कि 5 बिलोंग्स टू ए। दूसरा देखिए 8 डज नॉट बिलोंग्स टू,
8 जो है वो ए में है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये डज नॉट बिलोंग्स टू। 8 ए से ताल्लुक़ नहीं रखता। 0 भी ताल्लुक़ नहीं रखता। 4 तो 4 ताल्लुक़ रखता है, और लास्ट में है 2 तो 2 भी रखता है। इसका मतलब ये मेरा हो गया कॉम्बिनेशन, ठीक है। ठीक है दोस्तों, the following sets in roster form. दोस्तों जो अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखिए ये है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अगर आपको रोस्टर फॉर्म याद होगा तो वो सिंपल फॉर्म होता है जिसमें कि आप सेट होता है, सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वैसे लिखा जाता है। तो देखिए पहला जो है ये जो दिया हुआ है आपको, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हमको किस में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में। तो देखिए ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, क्या पढ़ेंगे? एक्स सच दैट एक्स इज एन, ये मेरा सच दैट है, x इज एन इंटीजर एंड x ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। तो x का मतलब कि एक नंबर का सेट है जिसमें कि वो नंबर है क्या? तो नंबर है x बड़ा है, यानी कि नंबर जो है वो बड़ा है -3 से और छोटा है 7 से, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि हमको देखिए, अब इसमें बोल रहा है कि x इज एन इंटीजर एंड x ग्रेटर देन -3, -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। इस तरफ हमेशा याद रखिएगा, इस तरफ बढ़ता है, ये बढ़ते हुए क्रम में है, और इस तरफ जाएंगे तो घटेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस तरफ मेरा बढ़ता है, राइट साइड में मेरा बढ़ता है, और जो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, और लेफ़्ट साइड में जो है वो घटता चला जाता है। तो बात यहाँ पर क्लियर होगी कि अगर हमको लेना है x ग्रेटर देन -3 तो -3 के बाद वाला लेना होगा, क्योंकि बड़ा लेना है। तो -3 के बाद क्या हो जाएगा? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है 3 का फर्स्ट नंबर, वो है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। और ए दिया हुआ है x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x ग्रेटर देन -3 और लेस देन 7। इसको पढ़ने का तरीका समझिए। x मुँह जिधर खुला हुआ है ग्रेटर देन होगा, तो x ग्रेटर देन -3 और लेस देन 7। इसको मैं अलग से भी बताऊंगा। तो देखिए अब नंबर लाइन पे देखिए, नंबर लाइन पे मैंने बना दिया है कि -3 से बड़ा होना चाहिए। तो -3 यहाँ, इससे बड़ा कौन होगा? इस तरफ हमेशा बढ़ते हुए क्रम में होता है, बढ़ते चला जाता है, और इस तरफ वापस आएंगे तो घटता चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि -3 से बड़ा लेना है। इसका मतलब क्या लेना है? -2, -1, 0, ये सब सारा बड़ा है, इधर जितना जाइएगा सब बड़ा है। लेकिन कहाँ पर आपको रुकना है? वहाँ पर, यानी कि 7 से पहले रुकना है। x छोटा है 7 से, 7 से छोटा, तो 7 से छोटा कौन होगा? 6 होगा। तो बस, तो -2 इसका जो सेट आएगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये मेरा आंसर। अब देखिए NCERT में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, वहाँ पर -3 भी दे दिया है। तो आइदर इसमें ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर इक्वल टू छोड़ दिया हो, ठीक है। अगर इक्वल टू छोड़ दिया है तो फिर तो ये आंसर है। अगर क्वेश्चन में कुछ गलती नहीं है तो ये आंसर है, अगर क्वेश्चन में गलती है तो फिर अलग है। तो खैर उस हिसाब से जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस हिसाब से मेरा ये आंसर है। इंग्लिश वर्जन में जो दिया हुआ है, ठीक है ना, NCERT के इंग्लिश वर्जन में जो दिया हुआ है x ग्रेटर देन -3 और लेस देन 7। तो मेन आंसर पे नहीं जाना है, मेन हमको कंसेप्ट सीखना है कि क्या होना चाहिए।
अगर ये क्वेश्चन है तो ये आंसर है। अगला देखिए, सेकंड नंबर, b इज इक्वल टू एक सेट है, सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। x एक नेचुरल नंबर है जो कि 6 से छोटा, 6 से छोटा नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या था? प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या जो 6 से छोटा हो। तो कैसे बनेगा? तो एक b लेना होगा सेट, क्योंकि b है। तो 6 से छोटा, तो कहाँ स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर? प्राकृत संख्या 1 से। तो 1 2 3 4 5, बस, क्योंकि 6 से छोटा लिया है, 6 से छोटा बोल रहा है, तो 6 से छोटा तो यही होगा। ठीक है ना, तो ये क्लियर है। अगला देखते हैं हम लोग, x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। सम जो है 8 होना चाहिए, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर। ऐसा हमको नेचुरल नंबर लेना है जो कि दोनों डिजिट को जोड़ करके मेरा क्या आना चाहिए, दोनों जोड़ करके मेरा कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए, दोनों डिजिट जोड़ के। तो क्या हो सकता है? 1 7, ठीक है, 2 6, 3 5, 4 4 हो सकता है। उसके बाद 5 3, ठीक है, उसके बाद 6 2, और उसके बाद 7 1। तो दोस्तों इसमें क्या है कि हम लोग को 2 डिजिट वाला नंबर लेना है जिसको जोड़ करके क्या पूरना चाहिए, क्या पुराना होना चाहिए? पुरना चाहिए मेरा 8। ठीक है, 8 पुरना चाहिए। सम जो होना चाहिए दोनों के जोड़ का, दोनों डिजिट के जोड़ का, वो मेरा कितना होना चाहिए? 8। अब डिजिट किसको कहते हैं? ये मेरा डिजिट है, ये डिजिट है, ये डिजिट है, ये डिजिट है। टोटल डिजिट जो होता है 0 से लेकर के 9 तक ही होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये जो है हमारा डिजिट है। अब इसमें क्या है कि हमको ऐसा पुराना है जिस 2 कॉम्बिनेशन करके, कि जिसका जोड़ मेरा 2 डिजिट ऐसा लेना है जिसका जोड़ मेरा क्या हो? 8 पुर जाए। तो देखिए, 1 7 को जोड़ेंगे तो 8 पूरेगा, 2 6 को जोड़ेंगे 8 पूरेगा। तो इस तरह से अलग अलग लेना है, सब कुछ अलग अलग होना चाहिए। सेट में हर एक जो नंबर होगा वो अलग अलग होना चाहिए। 1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 और 8 0। लास्ट में एक चीज़ ट्विस्ट है यहाँ पे, 8 0। 8 0 कहाँ से आया? तो भाई 0 भी डिजिट है, 8 भी डिजिट है। अब दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो कितना पुर रहा है? 8 पुर रहा है। तो बोलिएगा, तो आपका सवाल ये हो सकता है कि 0 8 क्यों नहीं लिए? तो 0 8 अगर हम ले लें तो इसको हम लिखते हैं 8, सीधा सीधी। 0 8 को हम क्या लिखते हैं? 8, क्योंकि 0 आगे में कोई महत्व उसका नहीं होता है। डैट मीन्स 8 हो गया, तो ये एक डिजिट वाली संख्या हो गई। ठीक है, एक डिजिट। तो एक डिजिट वाली जो संख्या हो जाती है, तो इस वजह से अभी जो बोला है 2 डिजिट वाला चाहिए, तो एक डिजिट वाला संख्या हो गया। इसका मतलब ये हम नहीं ले सकते हैं। डैट मीन्स 0 का महत्व जो है मतलब किसी नंबर के बाद हो जाता है, तो 8 0 हम ले सकते हैं, 0 8 हम नहीं ले सकते हैं। डैट मीन्स ये मेरा आंसर है। एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि 4 4 को हम दोबारा 4 4 नहीं लिखेंगे। 4 4 तो 2 हो सकता है, ये वाला 4 और ये वाला 4, फिर ये वाला 4, फिर ये वाला 4, मतलब 2 बार हम नहीं लिख सकते हैं, रिपीट नहीं कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। इसलिए 4 4 एक ही बन लिए। अगर कुछ भी इसमें डाउट है तो आप ज़रूर जो है हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिए, और लिखने के बाद जो है मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा, उसका क्लियर करूंगा। पर्सनल, अगर आपको पर्सनल कुछ डाउट है तो मैं फ़ोन नंबर भी डाल दे रहा हूँ, आप कॉल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। तीसरा नंबर क्वेश्चन का चौथा में क्या बोल रहा है कि D बराबर एक सेट है, x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। मतलब प्राइम नंबर लेना है तो पहली बात तो हमको समझना पड़ेगा प्राइम नंबर होता क्या है। तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खुद से, यानी कि जो नंबर है अपने आप से और 1 से डिविजिबल हो। ऐसा नंबर जो 1 से, मतलब होता है ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या कहेंगे, तो जो 1 से और खुद से कट, 1 से तो सारा डिविजिबल होता है, हर संख्या कट जाती है। तो यानी कि ऐसी संख्या जो 1 से और खुद से अपने आप से कट जाए, पूरी तरह से कट जाए, डिविजिबल हो जाए, उसको हम प्राइम नंबर कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। चीज़ क्लियर करना है कि अभाज्य संख्या जो शुरू होती है ना, वो होती है 2 से। तो पहला हो जाएगा 2, फिर 3, फिर 5, ठीक है ना। तो ऐसी संख्या लेना है जो जिससे 60 कट जाए पूरी तरह से। तो 2 से कट जाएगा, ठीक है, 2 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, और किसी चीज़ से कट रहा है तो बताइए।
उसके बाद इसके बाद 3 के बाद क्या आता है 5, 5 के बाद क्या आता है 7, ठीक है। तो ये मेरी अभाज्य संख्या है, जिससे कि मेरा अब इसमें हमको चुनना है, अभाज्य संख्या तो मैंने लिख दिया 7 तक, अब इसमें हमको चुनना है कि जो 60 को पूरा पूरी काट दे। तो 2 से कट रहा है 60, 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, फिर 7 से नहीं कटने वाला है, ठीक है ना। तो मेरा जो आंसर होगा वो हो जाएगा D बराबर 2, 3 और 5। बस इतनी ही संख्या से ये पूरा पूरी 60 कट जाएगा। क्लियर है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला है सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो इसमें हमेशा याद रखिएगा जब भी लेटर्स दिया हुआ है रहे तो उसमें हमको जो है रिपीट नहीं करना। कोई भी लेटर, कोई वर्ड दिया हुआ उसमें लेटर रिपीट नहीं होगा या अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं होगा। या देखिए, तो मैं लिखने जा रहा हूँ ई एक सेट लिखने जा रहा हूँ। क्या क्या आएगा इसमें T R I G O N, O एक छूटेगा क्योंकि O ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिर M, फिर E, फिर T ऑलरेडी ले चुके हैं तो T नहीं होगा, R भी ले चुके हैं, Y। दोस्तों ये एक सेट मैंने बनाया है ट्रिगोनोमेट्री वर्ड का। तो जो वर्ड रिपीट थे इसमें रिपीटेड थे ऑलरेडी मैंने उसको हटा दिया है। तो कौन कौन थे? T मेरा एक बार, T मेरा 2 बार है, 2 बार में से मैंने 1 बार लिखा। R मेरा देखिए 2 बार था, 1 बार लिखा। I भी मेरा 1 बार था, 1 ही बार लिखा। G 1 ही बार था। O 2 बार था, 1 बार लिखा। N M E Y, इस तरह जो भी 2 था सबको मैंने 1 बार लिख दिया। ये मेरा सेट बन गया। अगला देखिए, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर में सारा लेटर चाहिए हमको। तो F एक सेट बनाएंगे जिसमें कि D E T और R। बस ये एक मेरा सेट बन गया जिसमें कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं हो रहा है। ये एक मेरा एक सेट बन गया। ठीक है दोस्तों, ये सारा मैंने। तो इसमें और भी कुछ भी डाउट आपको दिख रहा हो तो ज़रूर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है वो है 4था नंबर, उसमें लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। इसके पहले क्या क्वेश्चन था कि सेट बिल्डर में दिया हुआ था, रोस्टर में लिखना था। अब की बार क्या है, रोस्टर में दिया हुआ है, सेट बिल्डर में लिखना है। देखिए पहला देखिए क्वेश्चन है 3 6 9 12। 3 6 9 12 इसको हमको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म पे कैसे लिखा जाता है? सबसे पहला चीज़ जो लिखना है इसमें वो है x सच दैट। इसको क्या पढ़ेंगे? x सच दैट x इज इक्वल टू 3n। पहले इसको हमको देखना है, 3 का पहाड़ा चल रहा है, 3 का मल्टीपल चल रहा है। तो 3 को मल्टीपल करेंगे तो जैसे कि यहाँ देखिए, जैसे कि 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3, इस तरह से जाएगा नीचे। तो इसका मतलब ये क्या है, 1 2 3 क्या है हमारा नेचुरल नंबर है, यानी कि इसको अगर n मान लेते हैं तो n मेरा हो जाएगा 1 2 3 इस तरह से। कहाँ तक भाई? 4 तक है, तो 4 तक ले लेते हैं 4। तो अब देखिए जब इस तरह से है दिया हुआ, मेरा मतलब कि 3 का पहाड़ा है, 3 का मल्टीपल है, तो 3n लिख सकते हैं। जैसे जैसे n का मान 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 रखेंगे n का मान तो 6 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 12 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू 3n। अब n क्या है वो ही बताना पड़ेगा। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि n जो है वो नेचुरल नंबर के सेट के अंदर है, यानी कि n जो है नेचुरल नंबर से ताल्लुक़ रखता है, यानी कि n जो है वो नेचुरल नंबर में ही है। ठीक है ना? अगर कुछ और अगर नहीं बताएंगे तो वो n बराबर कुछ और भी ले सकता है, -1 भी ले सकता है, -2 भी ले सकता है। तो इसीलिए हमको बताना यहाँ पर ज़रूरी है कि n बिलोंग्स टू n। एंड और दूसरी चीज़ कहाँ पर रोकना है वो भी देखना है। तो n जो है छोटा और बराबर होकर 4 से, n लेस देन इक्वल टू 4 पर रुक रहा है, क्योंकि 4 पे आने के बाद मेरा 12 आ रहा है, तो इससे पहले ही मतलब इसके बराबर में ही रोकना है। ठीक है? तो n लेस देन इक्वल टू 4 और n ग्रेटर देन 1 होगा और 1 से ग्रेटर होगा। ठीक है? तो 1 भी होगा 1 से ग्रेटर, इसका मतलब है बराबर भी है बड़ा भी है।
ठीक है। तो 1 भी लेना है और हमको 4 भी लेना है, तो n ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल टू 4। अगली बार में देखिए 2 4 8 16 32, ये क्या लग रहा है आपको? तो 2 4 8 16 32। अब इसका मतलब ये हो गया कि 2 का पावर नहीं, 2 का पावर 1 तो 2 हो गया, तो 2 पर पावर 1 2 हो गया, 2 पर पावर 2 4, 2 पर पावर 3 8, इस तरह से। तो इस तरह से बढ़ रहा है। कहाँ तक जा रहा है मेरा? तो 5 तक जा रहा है, 5 तक, यानी कि 2 पर पावर 1 2 3 4 5 तक जा रहा है, क्योंकि ये मेरा हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 32। तो अब क्या लिखेंगे? x सच दैट x इज इक्वल टू 2 पर पावर n, x बिलोंग्स टू n एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 5। ये क्लियर है? फिर अगला देखते हैं। अगला भी उसी तरह से है, 5 25 125 625। इसका मतलब देखिए 5 का पावर जा रहा है, तो 5 का पावर अगर 1 डालते हैं तो 5 आएगा, 5 का 2 डालते हैं पावर तो 25 आएगा, इस तरह 3 4। तो हम क्या लिखेंगे? x सच दैट x इज इक्वल टू 5 पर पावर n, n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, एंड कहाँ तक जाना वो भी देखना है, n ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, 4 ही तक गया, 1 2 3 4 तक ही गया, तो वो लिख देना। फिर है 2 4 6, ये क्या है? इवन नंबर लग रहा है, इवन नेचुरल नंबर, लेकिन डॉट 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 भी दिया हुआ है, इसका मतलब चल रहा है वो कंटिन्यू। तो इवन नंबर तो चलता रहेगा वो, कभी तो उसको रोक नहीं सकते हम लोग। तो x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, बस इतना लिख के छोड़ देना है। अगला है 149 100 तक जा रहा है, देखिए 149 100 तक जा रहा है। तो ये कैसा लग रहा है? तो n का स्क्वायर, यानी कि देखिए n की जगह पे 1 रखते हैं, n के जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 फिर उसके बाद n का वैल्यू बढ़ेगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इस तरह से बढ़ रहा है। तो कहाँ तक जा रहा है? 100 तक। तो 100 कब आएगा? जब 10 का स्क्वायर 100। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 मतलब ये बढ़ रहा है, n इसका वैल्यू रखना है, तो n स्क्वायर रख लेंगे, n बिलोंग्स टू n और n ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल टू 10। यानी कि हमको रोकना जहाँ पे है उस वहाँ पे इक्वल टू लगा देंगे जहाँ पर रोकना है, ठीक है, और जहाँ से शुरू करना है वहाँ पे इक्वल टू लगा देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? n बड़ा होगा 1 से, यानी कि 1 नहीं लेना पड़ेगा, इसका मतलब ये कट जाएगा, 1 नहीं लेना पड़ेगा, 4 से स्टार्ट होगा। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है। दोस्तों 55 नंबर जो है वो है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स। इसमें जो ये जो सेट लिखा हुआ है ना, इसका हमको जितना एलिमेंट्स इसमें हो सकता है उसको हमको लिखना है, रोस्टर फॉर्म में ही लिखना है। तो यहाँ देखिए x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड होना चाहिए यानी विषम संख्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए। ये तो बहुत आसान है, 1 3 5 और डॉट 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 डाला मैंने क्योंकि ये चलता रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया एक सेट, ठीक है। तो जितना एलिमेंट्स है, ठीक है, लिस्ट करना है, सिर्फ मुझे बताना है वहाँ पे, ठीक है। फिर अगला देखिए b इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर और माइनस x ग्रेटर देन -1/2 और लेस देन 9/2। अब इसमें थोड़ा समझिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है -1/2, तो इसका मतलब हो गया माइनस 0.5, क्योंकि -1/2 तो वही होता है 0.5 आधा, और इस तरफ हो गया x, ये 4.5। समझिए बात को, इसको यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि x जो है x जो है वो बड़ा है -0.5 से, और ध्यान देने वाली बात यह है कि इंटीजर है। मेन चीज़ क्या है हमको ध्यान देना, इंटीजर है। तो इंटीजर में कभी भी पॉइंट नहीं आने वाला है। इंटीजर जो है वो पूर्णांक संख्या होता है, उसमें डेसिमल नहीं आता, पॉइंट नहीं आता। x ग्रेटर देन 0.5 -0.5, तो 0.5 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि आधा से बड़ा। तो 0.5 के बाद क्या आता है? 1 आता है, और 1 मेरा इंटीजर है, 0.5 मेरा इंटीजर नहीं। तो हम यहाँ पर नंबर सिस्टम पहले आपको बना के दिखाते हैं। ये देखिए नंबर सिस्टम जो है, यहाँ देखिए मैंने बताया 0 1 2 3 4, और एक 5 भी ले लेते हैं, इधर हो जाएगा -1 -2। दोस्तों मैंने यहाँ पर नंबर सिस्टम बनाया है, इससे समझते हैं।
x ग्रेटर देन -0.5, तो -0.5 आएगा कहाँ पे? 0.5, यानी कि 0 से बड़ा, यानी कि 0 से बड़ा होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा। ये मेरा हो गया -0.5। उसके बाद है 4.5। 4.5 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। अब लेना है हमको, देखिए x से बड़ा होगा -0.5 से, तो 0.5 से जो बड़ा होगा, -0.5 से बड़ा कौन होगा? इस तरफ, यानी कि ये, ठीक है। और दूसरा क्या होगा? ये सब होगा, ये और 4.5 से छोटा लेना है, तो 4.5 से जो छोटा होगा वो 4 ही होगा ना। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, समझ रहे हैं? तो क्या क्या आएगा? 0 1 2 3 4। तो मेरा क्या आंसर है? 0 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों ये क्लियर हो गया। अब जो है अगला चलते हैं तीसरा नंबर पे। दोस्तों तीसरा नंबर है c = x such that x is an integer, x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है। x क्या है? इंटीजर है, और उसका जो स्क्वायर होना चाहिए वो 4 से छोटा होना चाहिए। तो क्या क्या चीज़, मतलब इंटीजर है तो इसका मतलब माइनस तो ज़रूर इंक्लूड होगा। तो माइनस, देखिए -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। इसका मतलब हमको इंटीजर ले रहे हैं, इसलिए इस वजह से मैंने क्या क्या इंक्लूड किया? -2 और -1। और x स्क्वायर छोटा भी होगा और बराबर भी होगा 4 के। छोटा ले सकते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो छोटा भी हो रहा है, बराबर भी हो रहा है, 4 तक लेना है। तो ये मेरा होगा सेट। अब अगला जो है वो d = x such that x is the letter in word loyal। लॉयल में जो लेटर्स है उसका हमको लिखना है, सेट बनाना। तो क्या होगा? LOYA, L रिपीट नहीं होगा। क्लियर है? बहुत ईजी है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया। पश्चिमा का जो अब 5th नंबर है, 5 का 5th, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग से, ठीक है। इसमें क्या है? E = x such that x is a month of a year not having 31 days। मतलब कि आपको पूरे साल में उन महीनों का नाम बताना है, उन मंथ्स का नाम बताना है जिसमें कि 31 डेज़ नहीं होता है, ठीक है ना? 31 डेज़ नहीं होता। तो हम लोग जानते हैं कि जनवरी से जो स्टार्ट होता है तो वो 31 से स्टार्ट होता है। तो फरवरी तो आपका तो 28 डेज़ होता है, 28 और 29 दोनों डेज़ होता है। फिर उसके बाद अप्रैल, ठीक है, फिर जून, सितंबर, नवंबर। आप कैलेंडर देख सकते हैं। इसको याद करने का जो तरीका है वो ये है कि फर्स्ट टाइम जो है आपका वो 31 डेज़ होता है, फिर 28, फिर 31, इस तरह से चलता है, ठीक है। जनवरी का महीना 31 का होता है, उसके बाद फरवरी का महीना 28 का होता है। तो जो नहीं है 31 डेज़ का वो उसको लेना है। तो फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। अगला जो है वो f = x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes k। ठीक है। अब प्रीसीड्स का मतलब होता है जो k से, मतलब प्रीसीड मतलब k से जो पहले आता है। तो k से पहले आता है और कॉन्सोनेंट है, ये दोनों चीज़ पे ध्यान देना। तो कॉन्सोनेंट है और k से पहले आता है। तो k तक मैंने लिखा है टोटल अल्फ़ाबेट। अब इसमें हम क्या लिखेंगे? कॉन्सोनेंट। तो a मेरा क्या वोवेल है, इसको हटा देंगे। b कॉन्सोनेंट है, c d e हटा देंगे, फिर g h i हटा देंगे। तो ये सारे जो लेटर्स हुए ये हो गया कॉन्सोनेंट, और जो कि k से पहले आता है। दोस्तों यहाँ तक पूरा हो गया हमारा 5th नंबर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों ये देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन, इसमें मैच करना है आपको यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है। तो इसमें हमको मैच करके दिखाते हैं आपको। तो पहला नंबर जो मैच होगा वो किससे होगा? 1 2 3 6। तो 1 2 3 6 क्या है? तो ये है मेरा x such that x is a नेचुरल नंबर ऑफ एंड डिविज़र ऑफ 6, डिवाइज़र ऑफ 6 का डिवाइज़र है, ठीक है, 6 का डिवाइज़र है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 का किससे जाएगा? c से, ठीक है। और दूसरा नंबर जो है वो है 2 3 क्या है? प्राइम नंबर है एंड डिवाइज़र ऑफ 6। 2 3 क्या है? हमारा प्राइम नंबर है और डिवाइज़र ऑफ 6 है। और ये क्या है? ये तो साफ साफ दिख रहा है कि मैथमेटिक्स लेटर है, उसमें उसका सेट बनाया गया है, तो ये D हो जाएगा। और 1 3 5 7 9 क्या है?
ऑड नंबर है जो कि लेस देन 10 है, ठीक है, 1 2 1 3 5, यानी कि फोर्थ का जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो पहला आंसर है वो 1 का सी। दूसरा जो आंसर है वो है 2 का ए, मैच करेंगे हम लोग। और तीसरा जो है, तीसरा का डी हो जाएगा, और जो चौथा है उसका हो जाएगा बी। तो ये मेरा सारा हो गया एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। अब दोस्तों इसमें कुछ भी, दोस्तों इसमें अगर कुछ भी आपको डाउट है, किसी भी तरह का कुछ डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन नीचे में आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको और कुछ फर्दर डाउट है तो आप जो है मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है ये ज़रूर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आगे मिलते हैं हम जो है सेट के एक नए चैप्टर। दोस्तों आगे मिलते हैं हम लोग सेट के कुछ और कॉन्सेप्ट्स को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो आगे हम लोग सीखने वाले हैं कि एम्प्टी सेट क्या होता है, इक्वल सेट्स क्या होता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। इन सबों के बारे में आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले क्लास में, ठीक है। वो जल्दी ही अपलोड होने वाला है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप एक ज़रूर लाइक कीजिएगा।